बड़ा ये भी ठंडा है, इसकी डेप्थ का अलग ठंडाई के साथ नहर ये बड़ी नहर चल रही है, उसमें कटा ये ड्रिफ्ट कर जाता है। नहर का पानी अगर डाल दे वो इवन बेटर, लेकिन नहर का पानी अगर इकोनॉमिक्स कैलकुलेट करें आपको महंगा पड़ जाएगा, आप उससे प्रोडक्ट लें। अब इसमें तो गोया लग जाना, गोया लग के इसका जो ऑर्गेनिक फर्मेंटेशन हो जाना, ये कोई 3.5 से लेकर 4.5। पहले ये था कोई 6.5 फिर आस्ते आस्ते सेल तक होता गया, अभी वो 4.5 आ गया। और इसमें बफलो को इसके बगैर हमें आपका वेट गेन नहीं मिलेगा, बाकी सब कुछ ठीक है जनाब। आगे सारे एनिमल डेवलपमेंट के लिए इसका बिजनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक वक्त के ऊपर 1994 में 94 में हमने इसको डेयरी में कन्वर्ट किया। डेयरी में कन्वर्ट करके 1000 हर्ट के से प्रोडक्शन ली है। हमारी एवरेज प्रोडक्शन 50% बफलो और काऊ की 3700 लीटर पर डे थी। 1994 से 96 के दरमियान में ये डेवलपमेंट हुई, लेकिन उसका ड्यू रेट ना मिलने की वजह से वो हमें ऑपरेशन वाइंड अप करना पड़ा। फिर हमने इस फार्म को कन्वर्ट कर दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्म। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फार्म के बीच में हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आके चलते भी रहते हैं, और जो क्वालिफाई कर जाते हैं वो प्रोडक्शन फार्म की शक्ल में वो अख्तियार कर जाते हैं। प्रोडक्शन फार्म डेयरी का तो यही कामयाब होना शुरू हो गया, बाकी यूसुफवाला और कंगनपुर में मीट के ब्रीडिंग के वहाँ हो रहे हैं, लेकिन उसकी स्टडी यहाँ हो रही है। उसके बीच में हमारे पास 3 मॉडल हैं, एक बफलो एंड काऊ डेयरी, और काऊ के बीच में हमें सीमन या बोल मिल गया, उसमें बीफ का जो डॉग मास्टर का जिक्र कल परसों कर रहा था वो हमने शुरू कर दिया। पीछे रह गया शीप एंड गोट ब्रीडिंग। अच्छा। और चौथा प्रोजेक्ट जो इसमें आ गया वो आ गया फीड लॉट। फीड लॉट के 2 पोर्शन हो गए, एक बफलो काऊ फीड लॉटिंग और एक कैटल जी, एक काऊ काऊ। और उसमें फिर हमें R&D के बाद पता चला किस जानवर में किस वक्त मुनाफा है और किस वक्त घाटा है। ये नहीं हो सकता कि मुनाफा ही ना हो, घाटा होगा। अगर घाटा नहीं है तो पूरी के बिजनेस में नहीं है। वो नारकोटिक्स वाले आते हैं पकड़ लेते हैं आपको, उसमें कोई घाटा नहीं है, जिसमें फटेगा उसमें कहना कुछ नहीं है। ये नस्ल का ये दूध वाली नस्ल होगी, पंजाबी में कहते हैं कि साहू है, वो कुछ नहीं कहेगा। अगर दूध वाली नस्ल नहीं है तो अग्रेसिव होगा, वो बंदे मारने शुरू कर देगा। ये सर थंबनेल रूल है कि ये ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में गोल्ड का बिहेवियर, दूध जितना मर्जी अच्छा दे दे उसकी माँ या उसकी बच्ची, बिहेवियर के ऊपर आप कर देते। तो ये आपका कौन सी ब्रीड है सर? ये नीली रावी नहीं, नीली रावी क्रॉस को कहते हैं, ये प्योर नीली। सींग इसके देख रहे, सींग तो कुंडी जैसे, और ये जो कान है, कान आगे से टिप जो है वो टर्न थोड़ी नहीं, वो कुंडी है। अल्लाह ताला ऑर्डर पर ही नहीं चलता यार। हाइब्रिड अगर तो जितना है उतना तो ले लेगा, लेकिन उससे जो फार्मर को जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा ब्राह्मण का। और ब्राह्मण के ऊपर, लोकल गाय के ऊपर ब्राह्मण देंगे, उसका प्रोनाउंस ज़्यादा करेगी, क्योंकि सीमन जो है बहुत इम्प्रूव है। हाइब्रिड नहीं आएगा लेकिन इम्प्रूवमेंट आएगी। ये सर ये स्टडी करने की क्या ज़रूरत नहीं है आपके फार्म के ऊपर? आप इसमें कोई हेल्प करें कि ब्राह्मण का सीमन रखवा के उसको जो है ना 300 लाइव या तक लेके आए हो, फिर उसकी इकोनॉमिक सारी शेयर हो। हमने सारे तो ये मॉडल फार्म पर सारा करके तो आपको बता, हमारे पास सरकारी फार्म वाला काम नहीं है, 100% ये कमर्शियल है। हमें जो चीज़ महंगी पड़ती है हम नहीं लेते, लेबर जितनी चाहिए वाइबिलिटी हम दाएँ बाएँ जा नहीं सकते, और ना ही हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। आप जिस इलाके में आप बदीन में है, बदीन की शीप पकड़ लें, ऊपर आप छतरा ये छोड़ लें 60 डेल का, शायद इधर कोई यार बोले छतरा छोटा आया थी नहीं वो इसकी इंजेक्शन 160 में होगी जी, 160 में इसकी इंजेक्शन हो रही होगी, इतनी नहीं 200 एवरेज वही जाता है तकरीबन 250। ये मिस्टेक है, दिस इज मिस्टेक। ये परचेज के दौरान ये बछड़ा मिस्टेक है, टोटल लॉस है हमारे लिए।
आप इसके लिए जो मर्जी कर रहे हैं, इसने आप दूसरों का मुनाफा खा के फिर 2-2.5 इंच ऊपर जाना बस। तो सर अभी तक फिर आपने इसको रखा क्यों? कल और इसमें इस सारे किनायों के अंदर आप अपनी दास्तान ढूंढें, जो ढूंढ लेगा आई एम श्योर वो ही विल बी सक्सेसफुल, और अगर जो नहीं ढूंढ सकता वो समझेगा कि यस मैंने एंजॉय किया। जैसे आसिफ साहब ने जब फरमाया कि जी मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनी शागिर्दी में लिया, तो एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा कहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे फर्जंदगी में लिया। तो मुझे बाद में पता चला कि नो, ही इज़ अ वेरी नाइस उर्दू स्पीकिंग, और ये बड़ी अच्छी ज़बान मैंने काफ़ी अर्से के बाद सुनी। अच्छा, अब ये आप मैं सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी नज़म है और आज़ाद नज़म है, उसी अंदाज में लें। सिर्फ ये है मेरा कसूर कि मैं चाहता हूँ कि ये सर पे आपके बोझ है कि चमड़े का क्या बनेगा, सीढ़ी का क्या बनेगा और पाए का क्या बनेगा, इससे आप थोड़े आज़ाद हो। किसी का हुक्म है कि सारी हवाएं चलने से पहले हमेशा बताएं कि उनकी सिमत क्या है। किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले हमेशा बताएं कि उनकी सिमत क्या है। हवाओं को बताना ये भी होगा कि चलेंगी तब तो उनकी रफ्तार क्या होगी, इसलिए कि आंधियों की अब इजाज़त नहीं है। ये रेत की फसीलें और कागज़ के महल जो हम तामीर कर रहे हैं, हिफाजत करना है इनकी ज़रूरी, और आंधी है इनकी पुरानी दुश्मन, ये सभी जानते हैं। किसी का हुक्म है दरिया की लहरें अपनी ज़रा सरकशी कम कर दें और अपनी हद में ठहरें। उभरना फिर बिखरना, बिखर कर फिर उभरना, ये सब है वहशत की अलामत, और ये है बगावत की अलामत। ये वहशत तो नहीं बर्दाश्त होगी, ये बगावत तो नहीं बर्दाश्त होगी। अगर लहरों को है दरिया में रहना तो फिर होगा उनको चुपचाप रहना। किसी को ये कोई कैसे बताए कि लहरें और हवाएं कब किसी का हुक्म सुनती। हवाएं हुक्मरानों की बंद मुट्ठियों में और कैद खानों में नहीं रुकती, और ये लहरें जब भी रोकी जाती हैं तो दरिया कितना ही पुरसकून क्यों ना हो बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है। थैंक यू। सर उससे उसका ऑफल बड़ा नहीं हो जाएगा? मतलब ये जो है जब आप पेट को बड़ा करते हैं, बैली इसकी बड़ी होगी तो उसमें गोश्त की रेशो कम नहीं निकलेगी। रिप साइज सारे दुनिया में जी प्राइम रिप पसंद की रिप भी है और कदरे चौरस भी है, ठीक है ना। इतना वेज नहीं बना आके, लंबा नहीं, ठीक है। फिर आप इसकी टांगें हाइट इसके प्रोपोर्शन में भी पहली देखें ना, ये देखें ना कितनी माशाल्लाह से। और ये फॉर्चुनेटली लेग बफलो में ऐसी होती नहीं, ये वो आ गई है सीधी, कदरे सीधी आ गई, नहीं तो इस तरह से बेंड होती है ज़्यादा। इसका लाइव वेट कितना होगा? इसका 325 320। अच्छा, ऐसा खोर मेरा ख्याल है पसंद नहीं किया जाता, नहीं पसंद कम्पैक्ट नहीं, मतलब मिल्किंग के लिए इसका जो देखें इसका जुड़े में रेट लेना होता है, दोनों जुड़े में पाँव इसका ना इस तरह से गुलाई में होता है, लंबाई में एंगल अच्छे होते हैं, वूफ एंगल नहीं ठीक ना, गोल अच्छे होते हैं। वूफ एंगल इसका 45 नहीं है, ज़मीन के साथ एंगल, ज़मीन के साथ 45। ये कोई फ़ायदा नहीं है इनको लेने का? नहीं, इसका ना बैलेंस नहीं बताया था, इसका सर बड़ा है, पीछे छोड़ा है, सर बड़ा है, बैलेंस नहीं। इसके सींग देखें ना, गर्दन देखे मोटी है, उसकी गर्दन देखे पतली है, उसकी गर्दन देखे, उसकी गर्दन मोटी। ग्रोथ इसकी नहीं है, लेकिन इसको
डिजीज नहीं है ये वाला इसका तकरीबन 390 लाइव वेट कितना था 380 अच्छा ये भी इसी तरह जो कैलकुलेशन होती है फीचर मापते हैं उसकी हाँ नहीं उतना एक्यूरेट तो नहीं होता उसका, लेकिन अगर वजन करें ना वो काऊ के लिए ज़्यादा बेहतर है और प्योर ब्रीड के लिए ज़्यादा अच्छा, क्रॉस में भी इतना काम नहीं करता। एक तो स्टेट बैट वाला जा रहा है, अब वो देखे हम दोस्तों ये वाला बेहतर है। ये दोनों बेहतर है। नहीं स्टैंड करो, वो हाइट में सब कुछ है लेकिन वो नहीं। ये इतने कमज़ोर को इसी बीमारी की वजह से ही ये पैरासाइट होते हैं, इंटरनल पैरासाइट जिसकी वजह से कि फीलिंग ज़्यादा हो तो ये तमाम सफर खड़े होके जाता जाना, खड़े होके जाता खड़े कभी बैठ 8 घंटे जो बैठ गया वो गया। बल्कि वो जख्मी हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन ये ट्रक जो है ना इस परचेज के लिए नहीं है, ये डेड स्टॉक के लिए, टायर शायर कागज़ लोड करने के लिए हम इसमें चढ़ाते हैं क्योंकि हमारे पास एनिमल ट्रांसपोर्ट है नहीं। तो इसका ये काम करते हैं, इसका नाक ऊपर है और इसकी जो गिरा लगाते हैं इस तरह लगाते हैं कि जानवर बैठ जाए तो गिरा स्लिप नॉट कहते हैं, खींचे के खुल जाएगी, जानवर नीचे चल जाएगा तो उसको फांसी ना है। दूसरा गर्दन पर नहीं बांधते, इसको हाल्टर कहते हैं। अच्छा, गर्दन पर नहीं बांधा हुआ, देखें पूरे मुंह पे बांधा हुआ ताकि सांस का मसला ना हो उसका, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जानवर डालते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो। और ये टाइम नहीं है डालने का, इस टाइम हाँ ये ट्रांसपोर्ट का टाइम अभी अप्रैली इधर कम है, इवनिंग और डालेंगे इवनिंग कभी भी ट्रांसपोर्टेशन 10 से 3 बजे तक के दरमियान नहीं करनी चाहिए। ये पूरा टाइम इसमें वेट लूज होगा और फिर जो अगले 3-4 दिन में वही वेट पूरा करेगा। और इस वक्त पानी का इंतजाम कोई नहीं है सर गर्मियों में ना, गर्मियों में कभी सर्दियों में स्ट्रेस होता है, लेकिन इतना नहीं होता। बेहतर है इसको पानी ऊपर से भी स्प्रिंकल किया जाए, अंदर डाल के स्प्रिंकल करेंगे ना तो नीचे गीला हो जाएगा, फिर स्लिप होगा। ये गाड़ी देखें इसमें फुट होल्ड नहीं है, स्लिपरी है, ये है मशीन लोड करने के लिए, खींचने के लिए, इसे होल्ड नहीं जिसकी वजह से स्लिप करते हैं। हाँ इसमें फीलिंग अच्छी है, फीलिंग अच्छी है। लेकिन आप देखें जितना टाइम लेते हैं फीलिंग में, जानवर का सत्यानाश हो जाता है, अंदर और बाहर खड़े हो 2-3 घंटे बाहर रहते हैं जब तक आखिरी जानवर ना आ जाए। और इधर शेड बिल्कुल नहीं है, और ये मई जून में भी यही मंडी होती है। वैसे लोडिंग पे तो अनलोडिंग पे होनी चाहिए, शेड का मसला हाँ ये यहाँ पे प्रोवाइड केले की फीलिंग है, ये आए होंगे फीलिंग यूज कर ली, ज़्यादा बेहतर है कि बंदा भी लेटा हुआ है बहुत। अरे इसका एक मसला है, ये स्लिपरी है, ये लकड़ी अगर हो ना चढ़ने का। अच्छा सर ये इसका इस गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर देखें ज़रा, इस गाड़ी का बॉडी स्ट्रक्चर ये एनिमल को सूट करता है? सूट तो कोई भी नहीं करता ना, बल्कि वो बेहतर है। इसको हाथ लगाया, इसने कुछ नहीं किया, इसमें इसके घर का पला, ठीक है। और इसको टाइट मोस्टली ऑन टॉप इतना टाइट करेंगे बस, इससे ज़्यादा। कितना आ रहा है सर? ये 4 फुट और 8 इंच है, 4 फुट 8 इंच कोहान से पीछे, कोहान से 2 इंच पीछे, 4 फुट 8 इंच का इंचेस निकाल लीजिएगा। ये इस कमर से पीछे, ये कोहान की जगह, ठीक है। शोल्डर यानी कि ये, और इससे 2 इंच पीछे या स्ट्रेटली 2 इंच पीछे। कैसे? ये कोहान की जगह, ठीक है। शोल्डर के बिल्कुल ऊपर कोहान की जगह होती है, मतलब पॉइंट ऑफ कोहान, ठीक है। कोहान है या नहीं है लेकिन पॉइंट ऑफ कोहान, उससे 2 इंच पीछे। और इसी तरह इसकी टांगों से भी 2 और टांगों से भी 1 इंच पीछे। टांगों कोशिश करें कि जितना अंदर ले जाएं और उससे थोड़ा सा लूज करके पीछे। अच्छा, और अब वैसे दूसरा कर लें। दूसरा ये पिन है, दुम की हड्डी का नीचे वाला हिस्सा, पिन बोन जिसे हम कहते हैं, और ये शोल्डर बोन है। ये यहाँ तक हमने लेके आना है, ये शोल्डर बोन है, ये पूरी शोल्डर बोन है, हमने यहाँ तक लेके जाना है और डायगोनल लेके आना, ठीक है। हॉर्सेस में ये स्ट्रेट करते हैं,
यहाँ से लगा ठीक है। और ये तकरीबन ये है 4 फुट और 1.5 इंच, 4 फुट 2 इंच लगा, 4 फुट 1 इंच लगा, 49 हो गया। और उधर से 4 फुट 8 इंच हो गया, 48 56 इंच हो गया, तो 56 मीट वास्ते सब कुछ बहुत अच्छा मार्केट ऐसे जिन्हें हूँ तक देखने दे देखो तेरा पट साइज बिल्कुल है कहते हैं जी मजबूत पट है कहोगे जी ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂਜੀ सारे मस्त ये है ना ये जो साइज़ है ना इसका रेयर लेग का हाँ ये फीमेल में भी पसंद किया जाता है हाँ फीमेल में भी पसंद किया जाता है इनके जितने पट बहुत अच्छे होंगे वो मजबूत लगी है साइज होता है दूध पिया उससे होता है फेस बड़ा नहीं है थोड़ा ठीक है थोड़ा बड़ा फेस हो ये वैसे यूजुअली हम जब इसकी रेयरिंग करते हैं तो आफ्टर वीनिंग जो है ना इसका सर थोड़ा सा बाकी ब्रीड्स की निस्बत मोटा लगता है और कुछ 6 महीने बाद फिर ये प्रपोर्शन में आ जाता है। इसका ये भी बहुत अच्छी है बहुत अच्छा दो में इसके अंदर है वो ब्रीडिंग वाइज भी बहुत अच्छा है हाँ लेकिन ब्रीडिंग वैल्यू शक्ल से नहीं आप कर सकते जब तक डॉटर प्रोड्यूस ना हो डॉटर या फिर उसका कम से कम गैस उसका हिस्ट्री लाजमी होनी चाहिए हिस्ट्री पाकिस्तान में बंदों की सही नहीं है जानवर कहाँ सही होगी देखो ना यदि करनी जड़ी है ना हमारी हिस्ट्री बुक्स वैसे आप पता ना सच तो नहीं है सर ये इसकी यदि करनी है ना जी वो भी डेयरी वाली नहीं है गोश्त वाली है गोश्त वाली सारी कान ये मिक्स जड़ा ना जी यदि खोच दस रही है रावी जी ठीक है ना जी ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡੀ ਹੈ ਪੁੱਠੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਪ ਹੈ सारा मिक्स है मिक्स हो गई ना हर चीज़ इट इज नॉट एनी और सर ये कान जो आप देख रहे हैं ये क्या है प्राइस का नहीं कान इसका जो है ना ये वाली जो जगह होती है ना जो जॉइंट होता है ये तकरीबन इतने बराबर हो तो उसको अच्छा गिनते हैं उसकी वजह से वो जब पानी में जाती है तो उसके कान में पानी नहीं जाता अच्छा वजन कितना होगा ये मुझे नहीं 360 से ऊपर लाइव वेट सर किलो और दूसरों को फुट एंड माउथ फैलाएगा नहीं कोई चांस नहीं कोई चांस नहीं को फिर जितनी जल्दी बिक जाए बेच बाहर निकाल सर्दियों में बेहतर रखे बाद में ये चल स्लाइड पे आ रहे हैं सलीम जर्सी है सलीम भाई आपकी क्या है सर इसके लिए कुछ बताएं ये जो ना मुंह खुल आ जाए ना फुट और माउथ के बाद जानवर जब हील करता है बाल बड़े कर देता है अच्छा और ये इसको गर्मी बहुत लगती है सर्दियों में ठीक है और ये यूजलेस जानवर होता है जर्सी नहीं ये क्रॉस जर्सी क्रॉस ट्रिक्स भी आते हैं इसमें वजन तो छोड़ के इसका हीट अप इतना होता है खाता भी कम है दिन में तो ये खाता ही नहीं है रात में खाते दिन में नहीं खाता तो इसलिए फुट एंड माउथ है एक तरीका है जो आप आयोडीन थोड़ा पानी में डाल दिया करें मतलब हाफ क्वार्टर स्पून ड्रिंकिंग वाटर में डेली पानी के पीने में 3-4 दिन डालें लेकिन बेहतर फुट एंड माउथ आए ना अगर आ जाए उस केस में अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो नहीं डालते आयोडीन उसमें डालने जब आ जाए उस एनिमल को निकालने उसको फायदा नहीं दूसरे को स्प्रेड करेगा ये स्प्रेड उस वक्त करेगा जब इसका वजन कम होगा और जब तक इसका वजन इंक्रीज कर रहा है स्प्रेड नहीं करेगा द मोमेंट वो उसने लूज करना शुरू किया था ह्यूमंस का भी यही है जब बॉडी वेट गेन करें तो उसका प्रॉब्लम नहीं होता जब लूज करें देन स्प्रेड देखना भाई हाँ मैं देख रही इसका वो टिपिकल है देखिए कमजोरी की वजह हॉक ऑपरेशन काउ हॉक कहते हैं सिकल लेग भी एंगल भी है और इसको पाँव भी बड़े हुए हैं टेढ़े भी हैं और एंगल भी खराब वीकनेस आए थोड़ी आयोडीन नहीं बल्कि ल्यूगाल आयोडीन ल्यूगाल आयोडीन लिखें आपको आयोडीन नहीं मिलेगा आपको ल्यूगाल आयोडीन मिलेगा वेटरनरी स्टोर से
उसमें लाहौर मुझे महसूस हुई कि सबसे बड़ी मंडी है और सबसे वेल ऑर्गेनाइज है। इवन ये कि मुल्तान बेशक बहुत ज़्यादा उसके अंदर जानवर आते हैं और सेल होते हैं, मगर इतने अच्छे इंतजाम मुल्तान में भी नहीं थे जितने मैंने यहाँ देखे, क्योंकि बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जहाँ जानवरों की जगह अलग थी, जहाँ पे सेल हो चुके थे और जो सेल हो रहे थे वो लॉट अलग थी, गुजरगाह थी, यानी कि इंसानों के जानवरों के अलग अलग